भीमराव अम्बेडकर सभागार में कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारण। विभिन्न प्रखंडों से चयनित सैकड़ों जीविका दीदियां ने उत्साहपूर्वक लिया भाग। दानवीर महाराजाधिराज डॉक्टर कामेश्वर सिंह की 118वीं जयंती पर भव्य आयोजन, दी गई सच्ची श्रद्धांजलि। होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में आज वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। केवटी थाना परिसर एवं बाल विकास परियोजना केवटी व स्कूल में लिया गया शपथ। आज दरभंगा जिलाधिकारी ने आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे अपग्रेडेशन एवं एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुकों को 10,000 रुपए की राशि, कुल 1,000 करोड़ रुपए का अंतरण। जिला स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में किया गया, जहां जिले के विभिन्न प्रखंडों से चयनित सैकड़ों जीविका दीदियों ने उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुई है। कार्यक्रम में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिलाधिकारी कौशल कुमार, उप विकास आयुक्त स्वप्निल, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद तथा डीपीएम ऋचा गार्गी की उपस्थिति ने आयोजन को और भी विशेष बनाया। वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, देवियों एवं सज्जनों, अब जो हुआ है, आप जानते हैं कि इस बार बिहार के लोगों ने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए को जिताया है तथा हम लोगों को फिर से अगले 5 वर्षों तक बिहार की सेवा करने का मौका दिया है। मैं इसके लिए आप सभी महिला प्रार्थना सुन लेलखिन और पुनः मुख्यमंत्री के रूप में हमरा सबके नीतीश भैया मिल गेलखिन। भैया अहाँ के जे छै से ई महिला सशक्तिकरण के लिए पिछला 20 वर्ष में जे भैया अहाँ काम के लिए है और बिहार में इतनी सारा योजना लागू के लिए है और अहाँ भैया बिहार को योजना से बिहार को बहुत ज्यादा विकास भेले है। भैया ई योजना से अगर हम गिनवा मिथिला के गौरव और दरभंगा राज्य के अंतिम शासक महाराजाधिराज सर डॉक्टर कामेश्वर सिंह की 118वीं जयंती रामबाग पैलेस में पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके परोपकारी स्वभाव के अनुरूप समाज सेवा के कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं भावभीनी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि कार्यक्रम की शुरुआत महाराजाधिराज के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य संदीप तिवारी जी के द्वारा किया गया और आभार प्रकट करती हूँ। जैसा कि आप सब अभी गुणगान सुने हैं दरभंगा महाराज का, मैं 1976 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली थी और सर्वप्रथम गंगा के इस पार दरभंगा में आई थी। तब तक दरभंगा केवल हमने सुना था। मैं पटना यूनिवर्सिटी में साइंस कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ बहुत सारा दरभंगा हाउस है और पटना मेडिकल कॉलेज में इनके नाम का देखा था शिलालेख, जिन्होंने 5 लाख अनुदान दिया था। तब से इस बात को याद करने के लिए है, इसकी फिर से स्मरण करने का है कि इस दरभंगा की जमीन पे एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जो अपने समय से तो बहुत आगे की सोच रखते ही थे और उनकी सोच की परिधि एक दिशा में नहीं थी, वो हर दिशा में व्याप्त थी। जब मैं अभी महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में देख रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर
स्थानीय होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में आज वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विशिष्ट नाम से हुआ। वाहन सत्र के मुख्य अतिथि मिथिला क्षेत्र के डीआईजी डॉक्टर स्वप्ना जी मेश्राम महोदया के हार्दिक स्वागत विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर शिव किशोर राय, प्रेसिडेंट डॉक्टर सीता रॉय, प्राचार्य डॉक्टर शिव वी राजू के द्वारा किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के द्वारा मशाल प्रज्वलित कर किर्रा उत्सव का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा है कि अब वह जमाना आ गया है जहां आप खेलकूद के द्वारा भी आगे बढ़ सकती है, जीवन में चतुर्दिक सफलता पा सकते हैं। वास्तव में यह तो शिक्षा का एक विशिष्ट अंग है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो नियमित दिनचर्या, योग, प्राणायाम, व्यायाम, खेलकूद को अपने जीवन में संयमित स्थान दे। वहीं प्राचार्य ने स्वागत भाषण में अपना उद्गार प्रकट करते हुए कहा कि हमारे विद्यालय के लिए यह गौरवपूर्ण दिवस है। हम बौद्धिक और शैक्षणिक विकास के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास का भी बल देते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी यह दिशा निर्देश है कि आप पठन पाठन के साथ साथ गायन, वादन, अभिनय, कला, वाचन, भाषण और खेलकूद के विभिन्न आयामों में सफल होकर सुयोग्य बनने की राह पर अग्रसर हो सके। पूरे देश से बाल विवाह को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से भारत सरकार की 100 दिन की विशेष कार्य योजना से उत्साहित कार्ड संस्था ने कहा कि वह दरभंगा जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान, जिसे बाल विवाह मुक्त भारत के 1 वर्ष पूरे होने के मौके पर पूरे देश में शुरू किया गया। कार्ड्स के एक लक्षित रणनीति तय की है। इसमें स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों, उन धार्मिक स्थलों जहाँ विवाह संपन्न कराए जाते हैं, विवाह में सेवाएं देने वाले पेशेवर, सेवा प्रदाताओं और आखिर में पंचायत व नगर पालिका वार्ड पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चों के खिलाफ इस सदियों पुराने अपराध का अंत सुनिश्चित किया जा सके। मैं शपथ लेता हूँ कि बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूँगा। सुनिश्चित करूँगा कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका या बालक का विवाह न हो पाए। बाल विवाह न हो पाए। मैं ऐसे किसी भी बाल विवाह के प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। हर संभव प्रयास करूंगी। सुनिश्चित करूंगी कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न होने पाए। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा आज दरभंगा नगर निगम अंतर्गत दरभंगा रेलवे स्टेशन से आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे तक के अपग्रेडेशन, उन्नयन कार्य एवं एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दरभंगा जिलाधिकारी ने दोनार चौक, कर्पूरी चौक तथा कर्पूरी चौक से एकमी चौक होते हुए लहरियासराय चौक एवं लोहिया चौक तक चल रहे कार्य की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण रूप से पूरा किया जाए ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुगम हो सके और आम जनों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध हो। इस अवसर पर जिला भूअर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, PSRDCL के महाप्रबंधक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को कार्य में गति लाने तथा निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट
हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाले निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।